धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, ये जग से कहिए एक राम न्यारा। कि जिनको तुम भगवान मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म, इन सबसे उत्तम पुरुष है तो अन्य है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 और 17 तीन परमात्मा बताता है। एक क्षर पुरुष, ये क्षर ब्रह्म यानी ब्रह्म है, ये काल ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और अक्षर ब्रह्म अक्षर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक पर ब्रह्म है। ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषतु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वास्तव वो पुरुषोत्तम वो परमात्मा तो इन दोनों से भी अन्य ही है, वो कोई और है जिसको भगवान कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। यही परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण पद माने मोक्ष, मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। अपनी महिमा आप ही बताते हैं। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाना। सनातन ब्रह्म आदि राम, वो पूर्ण परमात्मा के विषय में कोई नहीं जानता। ये ब्रह्म को ही सनातन मानते नहीं, ये तो नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि ये अविनाशी नहीं है, नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कहते हैं हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो तुम जिन भगवानों को भगवान मानते हो वो और अविनाशी अजर अमर मानते हो, अजर अमर नहीं है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्री देवी भागवत का 3रे स्कंद का 123 पृष्ठ देखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और इसके अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक अनुवादक और चिमन लाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। पुण्यात्माओं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। और धर्मदास जी कहते हैं तो कह रहे थे तो अजरो अमर है, क्योंकि उनके नकली गुरु ने बता रखे थे शास्त्र विरुद्ध। जिस टीचर को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं और विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस ज्ञान दे रहा है, वो टीचर ठीक नहीं। तो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जितने भी गुरु जी थे वो सारे अज्ञानी टीचर थे। हमारे इन सदग्रंथों, पुराणों और वेदों और गीता जी से अलग दंत कथा, लोक कथा बनाकर हमें सुनाते रहे, तो वो टीचर, वो गुरु ठीक नहीं थे। अब देखिएगा ये 3रा स्कंद 123 पृष्ठ पे। अब श्री विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। दुर्गा के विषय में, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम तो जन्मते और मरते हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, जिसा इन्हें ज्ञान था। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। फिर नीचे देखिए, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार कर मैं तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम
ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे 3 बात सिद्ध होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, और तमोगुण शंकर भगवान, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी हैं, और ये तीनों इस दुर्गा के बेटे हैं। इनका पिता कौन है? ये काल है, क्षर ब्रह्म है, क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन है। और ये अपने पुत्रों से, ये काल अपने खाने के लिए ये मनुष्य जीवन जितने भी यहाँ प्राणी हैं इन सबको की उत्पत्ति, सतीथि और संहार, इन तीनों अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त करके बनाता है। इसीलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में लिखा है कि इन तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं यानी काल हूँ, और मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। और जो जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हराया जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर साधना नहीं करने चाहते, इन्हीं से मिलने वाले लाभ प्रकृति दृढ़ हो गए, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख को मेरी पूजा भी ना करते। अब धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 से लेकर 12 से पढ़ना शुरू करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान। परंतु गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। 13वें में कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार यानी प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब 14 और 15 में कमाल कर दिया। अब 14 में कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, बड़ी दुस्तर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हो रहा है, यो उत्पत्ति, सतीथि और संहार, ये बड़ा खतरनाक काम है। ये बड़े खतरनाक है तीनों। और जो पुरुष मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। आगे देखो 15वें में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ब्रह्मा विष्णु रूपी त्रिगुणमयी माया से के जाल में फंसे हुए, इनसे आगे किसी की भक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान इन्हीं द्वारा, इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर टिका हुआ है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझे नहीं बचते। अब पुण्यात्माओं, ये विचार की बातें हैं और ये ज्ञान आपको रह रह कर किस लिए सुनाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग में स्टूडेंट बदल जाते हैं, यानी श्रोता बदल जाते हैं। और हाँ, दास का उद्देश्य है कि ये सु अवसर बड़ी मुश्किल से मिला कर है कि सभी पुण्यात्माओं को काल से जमानत मिली और अपने भगवान की अमृतवाणी सुनने का सु अवसर मिला। ये बार बार नहीं उपलब्ध होता। ये तो उसी की कृपा से वो जमानत लेता है आपका 2, 3, 4 दिन, जिस पर मेहर घड़ी है उसको 500 दिन जमानत ले लेता है परमात्मा, और काल से छुटवा कर लाता है, आपके कामों को ठीक करता है। आपका कोई काम अड़ा हुआ होता है, आप सोचते हैं भगवान ये काम ठीक हो जाए तो मैं सत्संग में जाऊँ, तो परमात्मा आपकी वो भी सुनता है ताकि आपकी जमानत हो जाए। और फिर काल से कहता है कि भाई छोड़ दे इसने 3 दिन, मेरे शायद तू तेरा कैदी, पर 3 दिन जमानत दे दे, फिर वापस छोड़ दूंगा तेरे पास लाके। तो 3 दिन में आपको इतना सियाना बना देंगे 5 दिन में कि आप काल के जाल को समझकर और अपना सुचारू ढंग से इस कैद में रह करके अपना सफल हो जाओगे, यानी सतलोक चले जाओगे। अब आप
गीता जी के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा तक सीमित हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। अब पुण्यात्माओं या अंधेरे की लालटेन बार बार दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कोई भक्त बैठा होगा धक्का लगेगा उसका, महसूस करता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण कैसे हैं, तमगुण कैसे हैं, सतगुण कैसे हैं। ये इनके इतिहास में लिखा इसलिए है। देखो अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत संस्कृत सहित, वो केवल हिंदी में है, गीता प्रेस से प्रकाशित। ये देखो और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसके तीसरे सकंद में आते, ये तीसरा सकंद। अथ श्रीमद् देवी भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभ थे, और इसमें 11 पृष्ठ पर आप देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 11 और अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 5 का 8वां श्लोक, 7वां खत्म हुआ। आत्मा, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया। शिव जी कह रहा है ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण क्यों युक्त किए हैं। अब संस्कृत और देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण और कमल जय माने कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, किस लिए रजोगुण बना दिया। और सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। यहाँ इन्हीं की पूजा को नकारा है कि जो इन तक की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। इकट्ठी 3 गालियां दे रखी भगवान ने। अब फिर ये 2-4 उदाहरण सुनाने पड़ेंगे ताकि प्रत्येक आत्मा, हमारे बान भाई, बच्चे, बेटे, बुजुर्ग अपने मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को साथ लाते हैं कि एक बार हमारे गुरुदेव का सत्संग सुन ले। अब वहाँ तो वो नहीं सुना पाते, ना वो सुनने को तैयार होते, और यहाँ आ जाती है जो पुण्यात्मा हमारे भक्तों के कहने से उसके भाग जाग जाते हैं। क्योंकि यहाँ 2 घंटे तो उसने सुनना पड़ेगा बैठ के, और सुनेगा तो अंधेरा हटाए पड़ा ही तो क्योंकि प्रत्यक्ष से सामने है, फिर उसके भाग उदय हो जाएंगे। इसी तरफ जागेगी रब तरा गजब। ये सचमुच या तो खजाना लौटा है तत्व ज्ञान का। अब इनको राक्षस स्वभाव का क्यों कही मूर्ख। एक जैसे रावण ने शिव जी की, तमोगुण शिव की पूजा करी थी और इतनी घोर पूजा की थी आप 7 जन्म नहीं कर सकते। यहाँ से काट के और समर्पण कर दिया 10 बार, फिर भगवान शिव ने उनको वापस दे दिया, फिर काट दिया, फिर दे दिया। तो ऐसी जो है ना समर्पण और भगवान शिव से। अब शिव ने उसको क्या दिया, आखिर में भगवान शिव की साधना से आगे चल के क्या बना, भगवान शिव जी ने उनको सिद्धि दे दी, आकाश में उड़ जाने की, रिद्धि दे दी, धन प्राप्त करने की, सोने की लंका बना ली, फिर बकवाद गढ़न ला गया, सीता जी उठा लिया, पर स्त्री को उठा लाया, और वो कुक्रम करे जो राक्षस कहलाया, मांस खावे, शराब पीने ला गया। तो राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ऐसा दुष्कर्म अपनी माता को, यानी एक तरफ तो हम शिव जी की पूजा करते हैं और उसके भाई विष्णु की पत्नी उठा लिया, और कहते ऐसे मनुष्यों में नीच, यानी कितने घटिया कर्म किया, और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी, भगवान शंकर के द्वार पर ऊपर न पैर करके नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया।
पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने पूछा कि बोल क्या मांगता है भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ। वचनबद्ध हो गया। कहने लगे ये आपका भस्म कड़ा दे दे जो आपने भस्म कड़ा रखा है। भगवान ने वचनबद्ध थे ही निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया। ज्यों ही उस खड़ा हो गया वो फिर, और ज्यों ही भस्म कड़ा हाथ में आया उस भस्मागिरी के दुष्ट आत्मा के, उसी समय कहने लगा ओले शंकर होशियार तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब इतना जब उसका उग्र रूप देख कर न्यू करा, उस शिव जी को पता था जैसे ने एक बार न्यू कह दिया भस्म तेरी राख हो जाएगी, डांक ठोक दी, फुल स्पीड से दौड़ लिया भगवान शिव जी सिर पे पाँव रख के कि मारेगा वह दुष्ट। और भस्मागिरी पीछे पीछे और हमारे अजरो अमर भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। मृत्युंजय कालंजय सर्वेश्वर महेश्वर। अब भगवान ने पार्वती रूप बनाया, आगे जाके खड़ा हो गया कि क्यों भाग रहा है, आजा बस भस्मागिरी। अब भस्मासुर कहलाया, भस्मागिरी की जगह भस्मा असुर, असुर माने राक्षस। वो भगवान बोला पार्वती रूप में कि आजा क्यों भाग रहा है, वो तो तेरे निकट आने से रहा, तो भागा जा रहा डरता, आजा रुक जाओ। रुक जाओ तो पार्वती का मारा तो खाड़े कर ही रहा था। अब भगवान रूप में पार्वती रूप में बोले कि कुछ डांस डोंस करके देखा मुझे ताकि मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। वो कहने लगा भस्मागिरी कि मैं तपस्या करने वाला संत साधु हूँ, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ तुझे, इस पैर ने आगे कर, इसने पाछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको न्यू कर, इस हाथ को और ऊपर कर। वो तो बोली बूझ हो रहा था कति अंधा, उसने कहा और ऊपर कर, और ऊपर जब सिर पा लिया ना, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मारा। जब उस अजरो अमर भगवान का पीछा छूटा, जब उसका दिल धड़कना डटा किसका, भगवान शंकर जी का, फिर वो वापस आए। अब परमात्मा ये हमारे पवित्र गीता जी का ज्ञान को समझना बालकों का खेल नहीं है, ये कोड वर्डों में है, क्योंकि चारों गीतों का, चारों पवित्र चारों वेदों से मोटे मोटे हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन है। संक्षिप्त वर्णन कोड वर्डों में अधिक ही दिया जाता है, तभी वो इसमें आया है। और इस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही बताएगा, ऐसा गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है। अब रजगुण ब्रह्मा की साधना हिरण्यकशिपु ने की थी, सिद्धि प्राप्त कर ली, अपने बेटे का दुश्मन बन गया, राक्षस कहलाया। अब ये वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक होते हैं, तो सतोगुण विष्णु के। एक बार कुंभ का मेला भरा पे हरिद्वार की पैड़ियाँ पे, हरिद्वार की हर की पैड़ी हरिद्वार में, वहाँ पर भी लगी। ये गिरी पुरी वैष्णो नागा जितने भी थे ये सारे साधु संत वहाँ पहुँच गए, अपने उनके ग्रुप बन जाते हैं। गिरी एक उनका अलग स्थान होता है, पुरियों का न्यारा, वैष्णो अलग, नागा न्यारे वो नगन रहते थे। ये नागा और गिरिपुरी ये तो शिव के उपासक, और वैष्णो साधु होते हैं श्री विष्णु जी के उपासक। तो जब परभी का समय था, हर की पैड़ियों पर स्नान सब करना होता है, उसमें कहते हैं मोक्ष हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। सबसे पहले वो नागा पहुँच गए, कति नंगे रहते हैं निवस्त्र, वो पहुँच गए पूरी की हर की पैड़ियों के ऊपर छा गए, स्नान करने के लिए तैयार हुए। पीछे थे विष्णु वाले उपासकों का, साधुओं का, सतोगुण वाले का आगा टोल। उन्हें देखा घर की पैड़ी के ऊपर तो ये सरड फर्ड खड़े हैं नंगे ना, और उन आके कहा और नागाओ पहले हम नहाएंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। अब नागा बोले हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निइच्छा हैं, हम वस्त्र तक नहीं धारण करते और हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम परसों स्नान करेंगे। वैष्णो साधु बोले तुम बाहर मर लो नकम्यो, नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फट राख लपेटे, तुम कहेंगे श्रेष्ठ। कहने का भाव ये है कि उस प्रथम स्नान करण पर लट्ठम लट्ठा मोगरम मोगरा तलवार निकाल लिया, जो हाथ में आ जाए वही ठोक दें। यानी 25,000 हुए त्रिगुण उपासक, तीनों गुणों के उपासक हुआ, आपस में कट कर मर गए थे आत्म कल्याण करान, अपना कल्याण कराए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कबीर जी, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहाँ जा तेग चलावे हैं। तेग माने तलवार है। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। पुण्यात्मा इन्ना महात्मा क्या करते, इन आम जनसाधारण आदमी अच्छे, जैसे कोई स्नान कर रहा हो किसी घाट पे, वैसे स्वाभाविक कर दो। एक आदमी और आ जाके भाई मैं भी नहा लूँ, अका जा, भीड़ सीड़ सी करके उसको भी स्थान दे देते हैं। ये उनते भी बूढ़े और कहा महात्मा और महापुरुष, और इनसे दीक्षा लेकर बता इनका अनुयायियों का क्या होगा। परमात्मा क्या बताते हैं, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने ये पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इन त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश करने का था ना, इनके कोई माता पिता नहीं, ये तो सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, फलाने हैं। अब इन तीनों तेरे भगवाना की कैसे जन्म हुआ यह बताता हूँ। पुण्यात्माओं, जो ये परमेश्वर का 100वां वेद यानी कबीर वाणी जो आपको सुना रहा है ये दास, आज से लगभग 600 वर्ष पहले प्रभु ने ये तत्वज्ञान बोला था, कहा था, जन जन को सुनाया था। पर इन नकली संतों, ऋषियों और नकली गुरुओं ने, झूठों ने ये कह करके इनको रिजेक्ट कर दिया इस लाल को कि ये झूठ बोला जुलाइयो, अशिक्षित है, इसी से क्या जाने सदग्रंथों, गीता और वेदों और पुराणों के विषय में, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखे, ये संस्कृत पढ़ा नहीं है। तो हमारे पूर्वजों ने यह बात पक्की जचगी उन झूठों की कि यह बात तो सही है। वह कबीर जी के जाने वेदों और गीता और पुराणों के ज्ञान को, ये तो यानी संस्कृत तो जानते नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते थे कि ये संत पूरे हैं, यानी इनमें सिद्धि पूरी है। क्योंकि जो भी परमात्मा के पास जाओ था, आशीर्वाद देते, सुख हो जाता। तो 64 लाख श्रेष्ठ हो गए थे वह, पर उन्होंने कबीर परमात्मा को भगवान नहीं माना। गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, हो दुखी संसार में फिर आज्ञा काल के फंद। अब वो है ज्ञान जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था, आज सभी सदग्रंथों में विद्यमान है, वेदों में, गीता जी में और इन पुराणों में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है। इनकी माँ दुर्गा है, पिता यो ज्योत निरंजन ब्रह्म काल है। और यही पवित्र देवी पुराण, पवित्र शिव पुराण, पवित्र ब्रह्मा पुराण और पवित्र श्री मद्भगवत गीता जी प्रमाणित कर रही हैं परमात्मा की वाणी को। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त सा बता दूंगा, पर इसी ढंग से बता दूंगा तेरे सारे डाउट नष्ट हो जाएंगे, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। बरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम परिभु कहते हैं आदि राम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 8 में कहा है कि कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू। ओह, परिभु माने आदि राम, सबसे पहले वाला प्रभु, और स्वयंभू माने जिसके कोई माता पिता ना हो, उसको स्वयंभू कहते हैं। और उसका विषय में लिखा है कि शुक्रम अकायम ऐसनाविरम। अभी नाड़ियों ने ले लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है परमात्मा अकायम है। अकायम ले लिया, बस अकायम माने उसकी काया नहीं है, इसलिए निराकार है। अरे भले आदमी, फिर स्वयंभू क्यों लिखा उसमें, परिभू क्यों लिखा उसमें, शुक्रम अकायम ऐसनाविरम क्यों लिखा? उसका अर्थ है कि परमात्मा का शरीर तो है, जैसे एक तो मिट्टी की मूर्ति हो, मिट्टी की, पत्थर की, एक सोने की हो। मिट्टी वाली तरफ एक लागते हैं, टूट फूट कंडम हो जा, एक आने की भी कोई नहीं, और लोहे की हुआ भी जर जा, लेकिन सोने की मूर्ति हो उसको वो नाश नहीं होता। ऐसे परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म का जो शरीर है वो बिना नाड़ी का है।
जैसे ट्यूबलेस टायर आजकल आने आगे, वो बिना ट्यूब के चल होते हैं और उनमें ट्यूब ना होती और बाकी ट्यूब वाले टायर हैं। ऐसे ही वो परमात्मा का है तो वो भी टायर, लेकिन है तो वो भी सहशरीर, लेकिन शुक्रम अकायम सनाविरम। शुक्रम माने माता पिता के योग से बना हुआ, यानी शक्ति से नहीं बना, वो उस शक्ति बिना नाड़ी और सुखमात्रा के बिना वाले शरीर बिना है, लेकिन वो स्वयंभू परिभू है। परिभू माने सनातन परमात्मा, सबसे पहले वाला। प्री माने पहले वाला, भू माने प्रभु, परिभू। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने हैं, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहे हैं, परंतु वो आदि राम जो सबसे पहले वाला राम है, उसको कोई नहीं जानता। अब आज तक हमें परमात्मा की, राम की, गॉड की डेफिनेशन भी नहीं पता था, जब तक कबीर जी का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं समाया था। अब परमात्मा ने परिभाषा बताई है। जैसे राम कहो, स्वामी कहो, साहब कहो। जैसे हम अधिकारियों को साहब बोलते हैं, तहसीलदार साहब हैं, फिर जो है ना ऊपर डीसी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, और फिर कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। ये सारे साहब तो हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ऐसे परमात्मा कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी स्वामी हैं। ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के एक मंत्री हैं, ये भी साहब हैं, ये भी कुछ प्रभु हैं, राम हैं, स्वामी हैं। रजोगुण विभाग का मंत्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री श्री विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के मंत्री श्री शिव जी। और इनके पिता जो काल है, ये एक ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री साहब समझ लो। यानी ये भी राम है, इनका पिता भी राम है, 21 ब्रह्मांड का राम, और परब्रह्म भी राम है, वो 7 संग ब्रह्मांड का राम, और परम अक्षर ब्रह्म यानी वो पूर्ण परमात्मा भी राम है, वो असंग ब्रह्मांड का राम, वो है वास्तव में राम, सबका मालिक, वो वास्तव सही साहब वो है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहो, राम है कौन सा जिसका मोक्ष होगा? क्या नाम है? किसने देखा उसकी? कहाँ उसके वेदी जो उसको पाने की? क्या तुम्हें पता है? नहीं, यही ज्ञान अब आपको बताया जा रहा है। अब कहते हैं परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी जो मैं कथा सुना रहा हूँ, इसको तू आगे सबको बताना, इस सृष्टि रचना को। और बुद्धिमान लोग तो तुरंत स्वीकार करेंगे, हृदय तलावेंगे, रे तेरा गजब हो, ये इतना बढ़िया ज्ञान हमने कभी सुना ना देखा, सब प्रमाण रहे, वो तो तुरंत स्वीकार करेंगे। और मूर्ख जो होंगे उनका पल्ले ना पड़े, वो उन्हीं अज्ञानियों की छुरी पर आरूढ़ रहेंगे, उनको मरण देना मानते थे। परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गड़जोट। ये चातुर प्राणी थे नकली गुरु ऋषि महर्षि थे, करी सारी वेदों के विरुद्ध ज्ञान ठोक के जनता में, और ईब आख्या देख के भी नहीं मानेंगे, वो कति मूड हैं। ये प्रमाण जो दास दिखा रहा गीता वेद और पुराणों के, इनको देखकर जो नहीं मानते वो मूड ठोठ हैं। तो परमात्मा ने कहा उन्नत प्रचारण दे उन दोरा, उनका कोई जिक्र नहीं। इन पुण्यात्माओं के लिए सत संदेश है ये, जो बुद्धिमान है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में न आई, गम नहीं पाई। क्या बताने जा रहा हूं जो समझ में नहीं आओगी, बुद्धिमाना क्या समझ में आवेगी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन तीनों देवताओं की माता तो दुर्गा है भाई, या प्रकृति है, और इनका पिता यो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब सतलोक में जो परमात्मा ने सृष्टि की, सबसे पहले हम अनामी लोक में कबीर जी के शरीर के अंदर थे। परमात्मा के शरीर में सभी आत्माएं समाई थी। उसके बाद परमेश्वर ने
अपनी रचना की, वहाँ के नीचे के 3 लोक और अपनी वचन शक्ति से रचे। अनामी लोक से नीचे अगमलोक, अगमलोक से नीचे अलखलोक, अलखलोक से नीचे फिर सत्यलोक बनाया। और परमात्मा ने अपने ही अन्य 3 रूप और बनाए, और अगमलोक में अगम पुरुष, अलखलोक में अलख पुरुष और सत्यलोक में सत्य पुरुष नाम से अपने ही 3 रूप बनाकर विराजमान हुआ। परमात्मा ने सतलोक में सबसे पहले सृष्टि की। अपने एक वचन से उन्होंने 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से, 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक उनमें से अचिंत, सहजदास, जोगजीत, तेज आदि उनके 16 नाम हैं, 16 के अलग अलग नाम हैं। तो उनमें से एक अचिंत से कहा कि बेटा तुम सृष्टि रचना कर। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि कहीं ये बालक आगे चलकर अपनी चलाने लग जाए और इनकी विरान माटी ना हो जा, तो ये दिखाने के लिए कि ये चुप रहेंगे और यहाँ अपनी भक्ति, अपना आनंद से रहेंगे। तो अचिंत से कहा कि तू सृष्टि रच। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से एक ये अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। ये अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म स्नान करने के लिए वहाँ बने हुए मान सरोवर पर गया। वहाँ हमारा शरीर श्वासों से नहीं चलता, वहाँ श्वास से जीवन नहीं है, इसलिए वहाँ अजर अमर है। तो वहाँ क्या गया, सरोवर में चला गया, जाके नींद आनंद आया ठंडे ठंडे जल में और सो गया। काफ़ी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसी अमृत के जल सरोवर से एक जल लेकर के अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे को जल में छोड़ा। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को चला तो उस अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जब किसी की निंद्रा भंग होती है, जो अधूरी नींद उठता है, तो उसमें दुख सा होता है, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, उसने क्रोध से, थोड़े से कोप से देखा कि किसी ने छेड़ दिया मैं, तो उस कोप के कारण वो अंडा फट गया और वो कोप उसमें, वो व्यक्ति जो उसमें से निकला उसमें भी कुछ अंश हुआ। तो ज्यों ही वो उसमें से निकला, तो कौन निकला? ये ज्योति निरंजन, ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष निकला। इन दोनों को आकाशवाणी की परमेश्वर ने ऊपर से कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब किया था, तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के लोक में रहो, अचिंत के द्वीप में रहो। अब ये तीनों अचिंत, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और परब्रह्म, ये तीनों एक द्वीप में रहे और बाकी 16 जो थे वो अलग द्वीप में। तब परमात्मा ने कहा कि अचिंत तेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है सृष्टि रचना, मैं ही रचूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने ये दिखाना था झटका कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कहीं तुम फिर बीच में टांगड़ा बैठो। तो उसी समय परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की, जितनी आज ये काल के लोक में इस कीड़ी चिट्टी हाथी गधे कुत्ते सुअर जो भी देव देवता बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब वहाँ थे सतलोक में। हम सबकी वहाँ अपने वचन से उत्पत्ति की। इस काल ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा, ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीन तो एक द्वीप में, ये बाकी सब एक एक द्वीप में। तो उसने अपने सोचा कि मैं तप करूँगा, तप से राज्य मिलेगा। इसने 70 युग तक तप किया। तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन? तब इसने कहा पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। प्रभु ने कहा कि तेरे 70 युग के तप के बदले में तेरे को 21 ब्रह्मांड देता हूँ। जैसे साहूकार पिता कोई अपने बच्चों को, बेटे को अलग करे तो 21 प्लाट दे दे, उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ ना हो। तब इसने सोचा इन प्लाटों का क्या करूँगा, ब्रह्मांडों का इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो, कुछ सामग्री लूँ परमात्मा से। क्योंकि प्रभु के पास कबीर जी ही
तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबकी मनोकामना पूर्ण कर भी वही करता है। इसने 70 युग तप फिर किया। जब तीसरी बार इसे दूसरी बार तप किया तो प्रभु ने बोला, पूछा कि क्या मांगता है, बोल, तू जो मांगा था तुझे दे दिया मैंने। तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ सृष्टि की सामग्री दे दो और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैं कुछ इसमें रचना करूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौना दे। अब हम इसके जाल में कैसे फंसे? हम वहाँ ठाठ से रहा करते, ना कोई जन्म था, ना मृत्यु थी, ना कोढ़ था, ना रोग था, ना किसी का लेना था, ना देना था। बड़े भंडार परमात्मा के। जैसे पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो और जो 5 दिन रुकेगा ना उसको घना पता होगा, और जो 1-2 दिन पहले आ रहे होंगे और ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। यहाँ बना बनाया भोजन, बिछे बिछाए वस्त्र, और सुबह से हमारा आरती हो, दिन सुबह नित्यनेम हो, दिन में रमेणी हो, और विशेष समय में अपना नाव है, दो भगवान का भजन करे, कोई चिंता है कोई ना। तो हम सतलोक में न्यों रहा करते हैं। यहाँ कोई द्वेष नहीं किसी से, वो कोई जानबूझ कर लड़ाई करे हैं, तने 2 कंबल बिछा रखे, मैं 4 बिछाऊँगा, हैं तो मेरे आए पर क्यों बैठ गया, मरने होने वह लड़ाई करनी हो तो 6 कर लो, वो तो मूर्खा की बात होया करे। पहले तो 2 कंबल बिछाने नहीं चाहिए, 2 गदले नहीं बिछाने चाहिए, नियम के विरुद्ध है, पाप के भागी हो। तो तुम्हारे बटे ऊपर ना रहे हो भगवान भजने। तो इस तरह की जो गलतियाँ करोगे वो तो यहाँ भी सजा पाओगे। और नहीं तो यहाँ कति द्वेष नहीं, सारे बाण भाई अच्छे लगे, भक्ति परमात्मा की चर्चा चल, एक दूसरे से पूछा आपको क्या लाभ हुआ, मुझे ज्ञान बता दे, ना पता हो तो इस तरह की चर्चा चले। तो हम सतलोक में यूँ रहा करते थे, लेकिन उड़ना टिका गया है। हमारे अंदर के खरपतवार पैदा हुआ जब यो ज्योति निरंजन तप कर रहा था, तो हम इसके तप पर आसक्त हो गए। अरे तेरा गजब हो गया, 70 युग हो गए खड़े ने। ओह, अब बता हमने के मिल रहा था, यो तो कुआं में पड़ा था, पर यह हमारा बीमारी वहाँ से लगी, हम इस पर आसक्त हो गए। परमात्मा ने कई बार कहा, परमेश्वर कबीर जी ने, कि बच्चों तुम इसकी तरफ मत देखो, ये इसकी क्रिया इसको मिलेगी, तुम अपना मस्त रहो, और ये ठीक नहीं है इसका जो साधना ये कर रहा है। हम ऊपर से तो पिताजी का आदेश सुनकर न्यू हो गए, और अंदर से चाक कसूती होगी, ये तो बस इसके साथ रहने लग जाओ। यह बीमारी मार गई हमने। अब जैसे वो ही रोग आज भी अपने अंदर विद्यमान है, जैसे ये हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपनी तो रोजी रोटी कमावे और हमने मूर्ख बनावे। ये नौजवान बच्चे इनकी देख कर झूठी चटक मटकना है, और नो कहा फलाना हीरो टॉप का है, और यहाँ उनमें से कोई एक आ जावा हिसार में या बरवाला में, कोई हीरो आ जा यानी अभिनेता आ जा, देखे नौजवान बड़का की वहाँ वो खड़ा, इतनी दूर से दिखेगा, वो खड़ा, सारा दिन देख खड़े रहे वहाँ पर उसकी बाट में, लेना एक न देने दो, धक्के खा कर सामने घर ना जा। बताओ वो के देगा उनको? वो अपनी रोजी रोटी कमावर, हम उस पर आसक्त हो गए कसूती तरह। तो यह बीमारी हमारा वहाँ लगी थी, तब करे था यो काल हैं, और हम उसको पर आसक्त हो गए। तो अब आप देख लियो, यहाँ कोई भी बरवाड़ा वाला देखने नहीं आता, क्या हो गया पुण्यात्मा जो संपर्क में आ गई हुआ है। और यहाँ कोई एक वो हठ योगी आके खड़ा हो जा, तपन लाग जा, सारे बरवाड़े में चर्चा हो जाएगी, अरे बाबा 5 दिन तक खड़ा है भाई, वो नहीं बैठता भी 10 दिन हो गए, सारे देखना लोटे दूध के लिया और 10-10 रुपये चढ़ा, वो सल्फा पीवा फिर बेटी का बाप। तो इस बीमारी या यो रोग हमारा पहले से लग रहा है, और इसी बीमारी में हम मर रहे हैं। यही इसी कारण से हम फंसे इसके। अब काल ने सोची कि ब्रह्मांड भी बन गए और सृष्टि रचना का भी सामान हो गया, ये एक लाइन में करूँगा कि किस ब्रह्मांडों में मेरे साथ ये आत्मा भी होनी चाहिए। इसने फिर तप शुरू किया, 64 युग तप किया। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू क्या मांगता है? जो तू मांगता था वो मैंने तुझे दे ही दिया, अब क्यों हठ कर किए बैठा है? अब काल ने कहा कि ज्योति निरंजन ने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। परमात्मा बोला नहीं भाई,
ये मेरी आत्मा मेरे अंदर से निकली, मेरे वचन से उत्पन्न हुई मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं। ये मैं तुझे किसी कीमत पर, किसी तप के, किसी जप के, किसी भी कारण से, किसी प्रतिफल पर नहीं दे सकता। और ले ले, तने कोई ब्रह्मांड चाहिए तो और दे देता हूँ। पर परमात्मा को पता था कि हम पतिव्रता पद से गिर चुके हैं। हम अपने पिता से हृदय हटाकर इस काल के अंदर लगा चुके थे। हम सतलोक में रहने योग्य नहीं रहे थे। तो प्रभु ने एक ऑप्शन रख दी कि भाई जो आत्मा सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहती है उनसे तू पूछ ले, मैं भेज दूंगा। अब वो ज्योति निरंजन, वो हीरो आया हमारे पास, जो आज हम गधे, कुत्ते, सुअर, कीड़ी, गंदी नाली के कीड़े बने फिरे, जंगली जानवर बने फिरे, और वहाँ सतलोक में ठाठ से रहा करते थे। वो हमारे पास आया तो हम उसके चारों तरफ घूम गए, क्योंकि हम तो पहले सावा थे उस तरह। उसने कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ पर झरने बनाऊंगा, ऐसे बढ़िया बढ़िया जो है ना दूधों की नदी चलाऊंगा, और देव बनाऊंगा, तो मैं महादेव बना दूंगा, अजीब मेरे साथ चलोगे? हम बोले हमने क्या कहा कि हम तो चलेंगे, चल पड़ेंगे, हम चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने परमेश्वर कबीर जी से कहा, सत्य पुरुष से, कि हे परमात्मा, हे परमपिता, हे पिताजी, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को सहमत है। प्रभु ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे, चल। अब परमेश्वर ने आकर कहा कि वे जो ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करो। अब अपने पिता के सामने जो पहले कहा करता कि इसका नहीं मत देखो, यह अच्छा नहीं है, तो हम एकदम सन्नाटा छा गया, क्यों कर खड़े हुआ, कैसे हाँ भरें, कैसे सहमति दें, नीची गर्दन कर ली सभी ने। परमेश्वर कबीर जी बोले कि ज्योति निरंजन तू कह रहा था ये सहमत है, तो कोई बोलता है कोई ना। तब एक आत्मा ने सोची बिगड़गी बात ही आता है, हम तो रह गए यहीं, इसके पास नहीं गए। खड़ी हो, फट दे खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा, पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूँ। फिर कहता, फिर तो हमने सोची हम रह गए, पाछा हम सभी खड़े हो गए, पिताजी हम मैं भी, जैसे बालक होया करें ना, पहले एक बार शुरू हो जाए फिर सारे हाथ खड़ा कर दिया करें। परमात्मा बोले ठीक है भाई, जितने भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उन सबको मैं भेजूंगा तेरे पास, पर विधिवत भेजूंगा। आप जाइए अपने ये 21 ब्रह्मांड वहीं थे पहले सतलोक में। तो ज्योति निरंजन अपने ब्रह्मांडों में चला गया। परमेश्वर कबीर जी ने जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी, खड़ा हो गया था, उसका लड़की रूप बना दिया, या प्रकृति दुर्गा बनाई, और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर अपने वचन से प्रवेश कर दिया। जैसे शनज में शुक्राणु भरकर और दूसरे में प्रवेश कर दिए जाते हैं, ऐसे परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से हम सभी को दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। इसको कह दिया कि बेटी मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, वचन शक्ति दे दी है, तो जितने जीव कहे एक बार मुख से उच्चारण कर दिए, इतने नर इतने पुरुष बने, वो नर मादा बन जाएंगे। और आप जाओ ज्योति निरंजन के पास, काल के पास, ब्रह्म के पास। तब तक इसका नाम काल नहीं था, अब इसका काल नाम पड़ेगा। अपने पुत्र सहजदास से कहा कबीर जी ने कि जा अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया। अब सहजदास और बता देना कि मैंने इसको लड़की के अंदर वो सभी जीव डाल दिए हैं, आत्माएं जो तू तेरे पर आसक्त थी, तेरे सहमति दी थी, और इसको वचन शक्ति दे दी है। जितने जीव तो कहेगा ये वचन से बना देगी, उत्पन्न कर देगी। सहजदास उस लड़की को, अपनी बहन को, प्रकृति यानी दुर्गा को ज्योति निरंजन इस ब्रह्म के पास छोड़ आया और सारी कहानी बताया। जो ही जब लड़की युवा थी, युवती होने के कारण इसका रंग रूप निखरा हुआ था, परमेश्वर कबीर जी ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए थी उस काल की, कितना गिर सकता है। इस लड़की के प्रजनन इंद्रिय नहीं बनाई थी,
रूप स्त्री का बना, लड़की का बना दिया था। अब ज्योति निरंजन ने जब देखा कि अकेली लड़की है तो उसके मन में दोष आ गया। दोष आ गया तो उस लड़की यानी दुर्गा के साथ इसने दुष्कर्म करने की चेष्टा की। दुर्गा इसके दुष्प्रयत्न को समझकर कहने लगी कि ज्योति निरंजन तो मुझे छुआ मत, आँख खोल ले, मैं और तू एक ही पिता की संतान है। तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ, बाद में हमारी उत्पत्ति हुई पिता के वचन से। अब तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरी छोटी बहन हूँ, और बहन भाई का ये कर्म महापाप का कारण है, तू जुल्म ना करे। इसने कुछ नहीं सुना, ये अंधा हो गया, विषय वासना कामदेव का वश हो गया, और इसने अपने अभद्र तरीके से लड़की को आलिंगनबद्ध करना चाहा, और जो ही इसने अभद्र तरीके से मुंह खोला, लड़की ने सूक्ष्म रूप बना इसके पेट में शरण ले ली। वहाँ से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की, इसने मुझे खा लिया। मैं इसके पेट में चली गई अपनी इज्जत बचाने के लिए। लड़की ने कोई और स्थान नहीं देखा उससे अपनी इज्जत सुरक्षा का, तो उसके सूक्ष्म रूप धारण करके इसके पेट में चली गई। तो वहाँ से परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज जोगजीत का रूप बनाया, जोगजीत, और आकर खड़ा हो गया। कहने लगे ज्योति निरंजन सुन ले, तूने जुल्म कर दिया। आदेश सुन ले परम पिता का कि आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी जीव तू खाएगा, 100 लाख उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि जाओ तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, 21 ब्रह्मांड समेत यहाँ से देश निकल जाओ, ये आदेश है परम पिता का। इतना कहते ही वो 21 ब्रह्मांड जहाज की तरह चल पड़े, और 7 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म शंख, अरब खरब नील पद्म शंख, 16 शंख कोश। एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है। 16 शंख या 16 गुणा में 3, 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड सतलोक से आ गए। अब ज्योति निरंजन ने सोचा कि ईब और के सजा मिलेगी, मिलनी जो मिलनी थी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू करना किया। दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन तू आँख खोल ले, मेरे पास पिता का दिया हुआ वचन है, मैं जितने तू जीव कहेगा मैं वचन से बना दूंगी, उत्पन्न कर दूंगी, तो जुल्म ना करे। ये मैथुन सृष्टि मत चला। देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई को, पहले तू उत्पन्न हुआ, बाद में मेरी उत्पत्ति हुई, मैं तेरी बहन होगी, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई हूँ, तेरी बेटी होगी। यानी इसने हर शर्मिंदगी कोशिश की कि कुकर टिक जा, पर ज्योति निरंजन ने एक नहीं मानी और अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ बलात्कार किया, जबरदस्ती शादी की, और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति की, 3 पुत्र उत्पन्न की। अब सुनो उस कबीर परमेश्वर की ये जो आपको पहले वरबली सुनाई दास ने मौखिक, अब परमात्मा के काव्यों यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से जो ज्ञान सुना वो सुनो। और फिर ये सभी पुराण, गीता जी इसका समर्थन देंगे। पहले ये आपको वाणी सुनाता हूँ, बाद में फिर कभी समय आने पर आपको वो ये भी दिखाएंगे। पुराणों में प्रमाण, धर्मदास ये जग पुराणा, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राव नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन अंडे से उत्पन्न किया, बाद में दुर्गा की उत्पत्ति परमात्मा ने की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर शरीर को देखकर इसके मन में उसकी तरफ आसक्ता हुई।
कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए। विषय वासना के वश होकर इस काल धर्मराय निरंजन ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस की दूरी पर आई। माँ अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अष्टंगी या दुर्गा और यू काल मंद कर्म कौन सा था दोनों का? कि दुर्गा का तो मंद कर्म ये था, हमारा बुरा कर्म ये था कि हम अपने पिता को छोड़कर इसके ऊपर आसक्त हुए। हम अपने पति को छोड़कर इस निकली के ऊपर आसक्त हुए। हम पतिव्रता पद से गिर गए। ये हमने दुष्कर्म किया, बुरा कर्म किया, मंद कर्म किया। और काल ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया, इसने ये मंद कर्म किया। दोनों मंद कर्म के कारण वहाँ से गिर गए। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की नाखनों से, नख रेखा से भग कर लेना, स्त्री इंद्री बना ली। धर्मराय की ये भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा गर्भवती हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव ये विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु में इस काल के साजबाज ने जोड़े बैठे हैं। ऋण की पूजा में सारा संसार धोखे में पड़ा हुआ, ये काल के पुत्रों की पूजा कर रहा है। 3 देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। आगे ना परमात्मा ने गीता वाला ज्ञान बताया कि 3 गुणों का ये विस्तारा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का ही ये विस्तार है। और धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 गुणों की भक्ति से 3 गुणों की भक्ति में यो भूल पड़ो संसार। ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा में ये सारा संसार भूला पड़ा है। और कह कबीर निज नाम बिना, उस यथार्थ सत्य नाम बिना, सार नाम बिना ये पार क्यों कर होंगे। अपनात्मा ये बार बार समय नहीं मिलता सत्संग का। हम पहले ना इस भक्ति मार्ग पर ना थे, जब VCR ले आया करते हैं और 3 फिल्म लाते, सारा कुंबा बैठ कर देखते। अब 100 रुपये लाग रहे किराए के, 9 घंटे तड़ सांझ में बैठ जाते हैं 6 बजे और तड़के 9 बजे और सुबह 4 बजे तक चाह बनाए अंदर देखे अंदर बैठे रहते, कति नहीं सोया करते और कोरी बकवाद। अब इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, आपके ऊपर अमृत बच रहा है। अब इससे लिंक है एक 10 मिनट का सत्संग, आपको इनकी उत्पत्ति दिखाए दो। ब्रह्मा विष्णु में इसकी उत्पत्ति जो परमात्मा ने वाणी बोली है वो पुराणों में विद्यमान है, गीता जी में विद्यमान है कि इनके माता पिता ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म दुर्गा और काल से हुआ। पहले शिव पुराण में दिखाते हैं, ये देखिएगा पवित्र शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और ये देखिएगा हनुमान प्रसाद पोदार इसका संपादक है, अनुवाद करता है। और ये प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये दास जो ना एक बार नासिक में सत्संग कर रहा था। नासिक में हमने ऐसे एक मैदान में सत्संग किया, टेंट ला के, और सत्संग सुनने आए। हमने प्रोजेक्टर ले रखा, जैसे आप देख रहे हो, यूँ दिखाया वो सारा ये कुछ। तो 3-4 बुढ़े बैठे, यो संत तो कोई षड्यंत्रकारी दिखा है, इसने लगा है या ऊपर, क्योंकि वो मैं अंदर से ना दिखाऊँ था। ये गीता प्रेस गोरखपुर से ये वाले सिर्फ ये दिखा कर शुरू कर दिया उन्हें 1-2 बार। तो फिर उन्हें सोचा अज्ञो तो कोई षड्यंत्रकारी है, झूठा कपटी, ऊपर की जल्द बना रहा है, किसी छाप ला रहा है। तो फिर मैंने याद आ गई कि अंदर भी दिखाना चाहिए, वही अंदर भी दिखा दिया। अब भाई देखो ये अंदर भी यहाँ लिखा है। और ये तो इन्होंने बोले रहे तेरा गजब हो, जो सच्चा सचियत है।
फिर ने बोला अपनी देखांगे जाकर, अपना वाली में देखांगे। अब इतना अज्ञान हो रहा है, जो हमारे घर पर रखी थी उनको हमने ना पढ़े आज तक, और उनको पढ़ते भी थे पर समझ में नहीं आवे। कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। फिर भगवान की वाणी गलत हो जाती है नहीं था कबीर जी की। तो पुण्यात्मा इसलिए सारा कुछ दिखाना आवश्यक हो गया, और ये सीडी बहुत समय तक, हजारों वर्षों तक ये भक्तों के काम आवेंगी, इसलिए रह कर ये प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। ये देखिएगा, इसमें रुद्र संहिता 99 पृष्ठ पर ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा तो कि सृष्टि के विषय में बताओ किसने रची। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा ही सब जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत ही अच्छी बात पूछी है, उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, कुछ भी नहीं था, उस समय क्या था? नीचे देखो, उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अच्छा आगे देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से परिपूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ज्ञान और अज्ञान यानी झूठी साची, ब्रह्मा का झूठी साची बताऊंगा, जो क्योंकि झूठी तो वो है जो इसके जन्म से पहले की नट कर लाई है, और सच्ची इसमें वो है जो इसके जन्म के बाद जब ये होश में आया कमल के फूल पे, उसके बाद का जो लिखा है वो ठीक लिखी।